एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली बहुत सालों से खाली थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। राहुल नाम का एक बहादुर लड़का गांव में नया आया था। उसने हवेली की कहानियां सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया कि वह पूरी रात हवेली में रहेगा और सच पता लगाएगा। रात के अंधेरे में राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज ने डर और बढ़ा दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे हवा में अजीब सी स्मेल आई। हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक कमरे से आवाज आई, कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए आवाज की तरफ देखा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ता गया। राहुल जब हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी फोटो लगी थी। फोटो में एक फैमिली था, लेकिन उनके चेहरे अजीब और डरावने थे। अचानक फोटो से खून की एक बूंद गिरने लगी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक सफेद परछाई राहुल के सामने आई। वह परछाई हवेली के पहले वाले मालिक की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, यह हवेली अब तुम्हारी नहीं है, जाओ यहां से, नहीं तो कुछ बुरा होगा। राहुल ने हिम्मत करके आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मुझे मेरे ही परिवार ने मार डाला और अब मैं यहां भटक रही हूं। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं शांति से नहीं रहूंगी। राहुल ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन राहुल ने गांव के बड़े लोगों से बात की और सारी सच्चाई पता करने की। उसने पाया कि आत्मा की हत्या के पीछे हवेली के नौकर का हाथ था, जिसने पैसे के लालच में यह गुनाह किया था। राहुल ने गांव वालों के साथ मिलकर नौकर को पकड़वाया और आत्मा को इंसाफ दिलाया। आत्मा ने राहुल को धन्यवाद दिया और हवेली से चली गई। हवेली अब फिर से शांत हो गई। राहुल की बहादुरी और हिम्मत ने न केवल आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव वालों का डर भी दूर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।